आत्मा राम आनंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा राम आनंद रमण। तो कुम करो अगला तगड़ा आना नहीं गल ऐसी है कि आवाज चल रही है भाई। काल मन ध्यान पड़ो गुरु महाराज कैसे ही गए जो विष्णु नाम मुश्किल गाता है ते काफिर शैतानी। अभी काल भी रोगेड़ो तो गुरु घर तो भी परमात्मा को नाम लिया रब को नाम लेने गेड़ा बीत रही ठीक है जगह मिल जाए तो गल इंत रही कि फिर काल की एक भाई हो पंजाब को ही भाई वो मन पूछे मील का मस्जिद में काम करा बोलिया कि भाई तू हमारा परमात्मा को नाम को कर लिया है तू जाना कौन ही माने ते इंद्रा कर वो भी बड़ी बात अजीब सी लगी मना बड़ी उटपटांग सी बात ना करो। अब के जवाब दिया क्योंकि मोब कट्ठी है जाता ना ध्यान है भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है। तो ओशो कहता है जैसे तो कि जो भीड़ होती है ना कोई भी हिंदू बुरा नहीं होता और कोई मुसलमान बुरा नहीं होता। भीड़ जब हिंदू हो जाए और भीड़ जब मुसलमान हो जाए और उनको लीडरशिप कौन मिलता है वो डिपेंड करता है। खतरनाक भी हो सकती है उकसाई भीड़। मैंने कहा ब्रो मैं ऐसे किसी को जवाब नहीं देता। आप 1 मिलियन लोग इकट्ठा करो तब मैं अपनी बात स्पष्टीकरण करता हूँ। कल्ले कल्ले को मैं थोड़ी कुछ करूँगा ठीक है बात करूँगा। तो वह बात याद आ जाए कि यार गुरु महाराज अपन बी टाइम में हिंदुस्तान का 24 राजा और 6 बादशाह गुरु महाराज की शरण में आया। गुरु महाराज बना एक परमात्मा पर कुकर ले आया अल्लाह यार वो आदमी थे मिनखा में मिनख थे। इसलिए नहीं कि उनका जन्म किसी ठाकुर के घर पे हुआ या बड़े लैंडलॉर्ड्स के घर पे हुआ इसलिए उनकी बात नहीं माने। उनके पास थी ज्ञान खड़ग जथा हाते कौन होइसी हमारा रिपू। गुरु महाराज कह दूँ जिसके पास ज्ञान की खड़ग है उसका कौन दुश्मन होगा। आप निडर हो ना। गुरु महाराज तो कहते हैं कि रब उसके साथ है। काफिल मरनो घणो डरे झूठ कपट चोर आदमी होगा वो डरेगा हमेशा। वो तो देखेगा कि उसको कोई सीसीटीवी नहीं देख रहा। अरे तेरे को तो नहीं देख रहा ऊपर वाला तो देख ही रहा है सब पता उसको। तो वो बोला कि भाई तू क्यों नाम ले। मैं उसने क्या किया मैं शब्दवाणी की 2 पंक्तियाँ सुना दी जो आपने बाणी की। मैंने कहा जी बाणी तो ये कहती है कि सहस्त्र नावे सहस्त्र गावे सहस्त्र ठावे गाजे बाजे है। भाई इस दुनिया के अंदर 84 लाख जूनी है इंसाना की चरिंदे परिंदे हगड़ांगी। और गूगल करके देखोगे तो आपको पता लगेगा अराउंड ये 8.4 बिलियन अराउंड स्पीशीज़ है एनिमल्स की बर्ड्स की है। किक्कर की अगर प्रजाति उठाओगे किक्कर की बहुत मिलेगी खेजड़ी की मिलेगी टाली की मिलेगी शीशम की मिलेगी हर तरह की लकड़ी सागवान वॉलनट किस किस की चाहिए आपको मिलेगी। और इतने ही कागले मिलेंगे इतने ही कबूतर होंगे। और अगर समुंदर जब खोजोगे ना समुंदर के अंदर इतनी स्पीसीज मिलेगी मछलियाँ हर किसी का अलग अलग रंग और उनकी हज़ारों लाखों ब्रीड्स मिलेंगी। आप अंदाज़ा लगाओ। और सब जो होती है वो भी तो रब का नाम लेती है। उनकी लैंग्वेज अलग होगी उनकी डायलेक्ट्स अलग होगी उनकी क्षेत्र अलग उनकी भाषा अलग उनकी बोली अलग। लेकिन सब जो रब का नाम लेने के तरीके अलग है। सहस्त्र नाम है उसके नाम 1000 लाख करोड़ हो सकते हैं। सहस्त्र गावे उसको हज़ारों लाखों तरीके से उसकी रियाज की जाती है उसको गाया जाता है उसकी इबादत की जाती है उसकी पूजा करी जाती है उसको ढोलकों पे गाया जाता है बाजे पे गाया जाता है गाजे बाजे हीरे नीरे। तो पर थे के हर थाना के गुरु महाराज कह रहे विष्णु विष्णु बन रहे प्राणी जे मन माने रहे भाई। पर थाना तो नाम है विष्णु दिया थाना तो बहुत जपनो है। तो मैं तो देखी यार घनी मोटी बात की है कि वो अपने रिलीजन का जगह कंसेप्ट है नहीं दुनिया के अंदर ये वॉर क्रिएट करी गई है। आज ये जो वॉर होती है रिलीजन के नाम पर जो सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं लड़ाई करवाई जाती है ये इसलिए करवाई जाती है। ये इस तरह के अक्सर क्वेश्चन करे जाते हैं। मेरे को बोलते कि भाई तू क्यों
क्या तू बहरूपिया है? क्या तू कोई वो है, मतलब एज ए मतलब मास्क पहन कर आता है, ये आता है, तू बोल देता है या हमारी वाणी क्यों पढ़ता है? ये कहीं पेटेंट नहीं करवा रखा है? कुछ भी। तो ये इसके कारण है कि अज्ञानता के कारण। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो कलर्स देख के, जो ड्रेस देखी उस पर अट्रैक्ट हो गए, उसको फॉलो कर लिया कि यार ये प्रीच करता है, ये हमें टीच करेगा, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं जानते ना, वो तो 10-15 मिनट के लिए आया, वो अपना कर गया काम, और आपने उसको परमानेंट मान लिया कि वही है। आपने खुद तो एक्सप्लोर किया ही नहीं है। खोज लहा दूर खोजूँ, अल्लाह लेकर डाला जोनी स्वयंभू है। आप जब अरेबिक लोगों से मिलोगे तो जब आपको बोले उसका स्टाइल अलग है, पश्तो का स्टाइल अलग है, हर किसी का स्टाइल अलग है, तो आपको सीखने को मिलेगा। आप ऑलरेडी दिल के कलेजे के अंदर नफरत, हेट बिठा कर बैठे हो, एक फिक्स करके बैठे हो कि नहीं मेरे को तो सीखना ही नहीं है। तो भाई जम्बू जी के घट ऊंधे बरसत बहु मेहा तीमा पड़े हो ना पानी, ऊंधा घड़ा पड़ा होगा ना, और घड़ा उल्टा है, तो उसके अंदर आप चाहे पूरा बादल ही क्यों ना बरस जाए, पूरा बादल, 1 मिनट बैठ के बात करते हैं, बैठने को जगह तो है नहीं, तो उसके अंदर चाहे पूरा का पूरा आसमान का बादल भी है ना फाट के, पूरा शायर समुंदर का पानी भी अगर बादल सोख के उस घड़े के ऊपर बरसा दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं क्या, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस घड़े के अंदर एक बूंद पानी नहीं जाएगा, उल्टे घड़े के अंदर। जब सीखने की लालसा होगी ना, जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जागरूकता होगी, आपको सीखना है कि साइकोलॉजी यही कहती है कि लर्निंग बाय डूइंग है। अगर लर्निंग बाय डूइंग अगर आपके अंदर हृदय के अंदर है, कलेजे के अंदर है, तो आपके अंदर नफरत, ये राजनीतिक सीमाएं, आप इनसे अनलिमिटेड सोच सकते हो। बाकी भाई यही है कि भाई जिसने ये क्वेश्चन किया था ना कल भाई, तो सुन लेना। वैसे कभी बात ऐसा है कि आपने पब्लिकली है ना 4 आदमी इकट्ठे करके जैसे आप बोल देते हो, वो कुछ टाइम के लिए इम्प्रेस किया जा सकता है, जुबान से कायल किया जा सकता है, बट सोच लेना ऐसा नहीं कह रहा पढ़ के आए करो, ये कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, बस ऐसा है कि भाई दिल से है ना नफरत निकाल दो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। बाकी सारा राम राम न्यून प्रणाम। मैं तो क्या अभी मेरा चेक लेना आड़ो, रुपया लेना आड़ो, और देखो आज को दिन मारो मिलना, ठीक है।